ये जैक का मॉडल सेट है, सब्जेक्ट है साइंस, सेट नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग। तो लाइट रे जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर। तो देखिए अगर हम प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। अगर हम कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। अगर हम कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं तो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, आई और आर इक्वल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। इसे हम लिख सकते हैं 1/2r। तो ये क्या हो गया मेरा, हाफ हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ क्या होगा। तो फोकल लेंथ को हम लोग पढ़ रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20/2 कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the object placed at the center of curvature of concave mirror where will be the image found। अगर हम कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को जो रख रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और वो सेम साइज का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कनकेव मिरर द इमेज फाउंड इज। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, अगर हम फोकस का पहले रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, और अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इसलिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल भी हो रहा है और इरेक्ट भी हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। तो रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं व्हीकल में, तो कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्फेरिकल मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो सोलर कुकर में यूज करते हैं हम लोग कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड थिन लेंस इज -15 सेंटीमीटर देन द टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस क्या होगा। मीन्स फोकल लेंथ दिया है मिरर एज वेल एज लेंस का -15 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ रखा है कि हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव होता है फॉर कनकेव के लिए, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो। अब फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है फॉर कन्वेक्स के लिए, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। तो यहाँ माइनस में दिया है तो क्या होगा, कनकेव मिरर और लेंस दोनों के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ। तो पढ़ रखा है हमने कि पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। इसे हम मीटर में रखते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो डायप्टर होता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज गिवन बाय। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है -v/u, वो मिरर के लिए होता है, और v/u जो होता है वो लेंस के लिए होता है। तो नेगेटिव है तो मिरर के लिए, पॉजिटिव है तो वो लेंस के लिए। तो हमसे पूछा है लेंस के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ विजन, डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन एडल्ट इज क्या होगा? तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी। द इमेज फॉर्म्ड बाई आई इज, तो आई में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। और ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है हमारा रेटिना पर। आई का जो रेटिना है वहाँ ये इमेज बनता है। कैसा बनता है? तो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस? तो आयन का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल का, तो सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड जब रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है और बैरियम सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ क्या हो गया? आयन्स हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ आयन किस में होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम बैरियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है और बैरियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय विच लॉ ऑफ बाय विच लॉ? तो जब हम बैलेंस करते हैं तो क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ का जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम रखते हैं, जिससे क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, सॉरी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑक्सीडेशन, तो जब बात आती है ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन में हमें ध्यान रखना है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा रिडक्शन के बारे में, तो लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। हमसे पूछा है क्या ऑक्सीडेशन के बारे में, तो ऑक्सीजन गेन होगा या फिर हाइड्रोजन लूज होगा। तो ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बोथ है, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा और लूज ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स? तो वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्विक लाइम का फॉर्मूला भी आता है, तो याद रखना है क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका अगर रिएक्शन का बात करें, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हीट एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर है? तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है। अगर हमसे पूछा जाता है नॉन मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर होगा, तो याद रखेंगे वो हमारा एसिडिक हो जाता है। यहाँ हमसे पूछा है मेटल ऑक्साइड, तो बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डायग्राम ऑफ ओरिजिनल स्टेट। तो ये सब डायग्राम देख लीजिएगा और क्या बोलता है इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 20 में है, नेम द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जब हम बेसिस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, जब हम बेसिस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या रिलीज होता है? OH माइनस। और जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं या मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो क्या रिलीज होता है? H प्लस आयन। तो हमसे पूछा क्या है? बेसिस आर डिसॉल्व इन वाटर, तो OH माइनस।
हमसे पूछता है वो एसिड एंड वाटर का, तो हम बोलते हैं H+ आयन। ठीक है, आगे हमसे क्या बोलता है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। तो जब एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मूला हमको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, विच सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर, बिटर इन टेस्ट, लाइक सोपी टू टच एंड क्रोसिव इन नेचर। तो बेसिस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी टू टच होता है, क्रोसिव नेचर होता है, और जो बेसिस डिजोल्व हो जाए वाटर में उससे हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा मेरा वो एल्कली हो जाएगा, जो क्या है, डिसोल्युबल इन वाटर भी होता है, बिटर इन टेस्ट भी होगा, सोपी टू टच भी होगा, क्रोसिव इन नेचर भी होगा, तो एल्कली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स pH वैल्यू इज। तो याद रखते हैं 5.6 से कम हो जाने पर pH वो जो रेन है वो एसिड रेन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा 5.6 तो दिया नहीं है, तो क्लोजेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस इज बीइंग रिलीज्ड इन अ रिएक्शन व्हेन बर्निंग स्टिक इज टेकन नियर इट बर्न्स विद पॉप साउंड, नेम द गैस। कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक गैस रिलीज हो रहा है और जब उसमें हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग स्टिक लाते हैं तो क्या होता है, ये गैस बर्न करता है विद पॉप साउंड। तो जब बात आती है कि पॉप साउंड के साथ ये बर्न कर रहा है तो वो कौन सा गैस होता है, तो वो हमारा हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट के अंदर भी चेंजेस होता है, कलर के अंदर भी चेंजेस होता है, गैसेस का एवोल्यूशन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। तो फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, तो फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर हमसे पूछा जाता कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, लेकिन यहाँ से फिर फूड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है हमारा एक्सेस वाटर का। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ जो फूड होता है वो कहाँ होता है, तो वह हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हार्ट है, हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो वेन लाता है, और हार्ट से जो पूरा बॉडी में जाता है वो आर्टरी का काम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा, जो क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन बॉडी ब्लीड्स। किसी कट के कारण अगर हमारा ब्लड ब्लीड कर रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो जो क्लॉटिंग का काम है वो कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करता है ना, खून को जमा देना वो कौन करेगा, तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है वो काम करता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो प्लांट में क्या होता है, एरियल पार्ट मीन्स क्या, ग्राउंड के ऊपर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, प्लांट क्या करता है, एक्सेस वाटर को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब बात आती है फोटोसिंथेसिस का, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मेन प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है ना। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन को भी देख सकते हैं। रिएक्शन होता है हमारा कि अगर हम फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है।
जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है C6H12O6, और प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर लेयर ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड बाय। तो जब फूड यहाँ पर स्टोमक में आता है तो क्या होता है, यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। उसमें क्या होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है और सेल होता है। तो होता क्या है कि एसिड क्या होता है कि पेप्सिन तभी वर्क करेगा, पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन फूड होना चाहिए एसिडिक, तो वो कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर सकता है, इनर लेयर को अफेक्ट कर सकता है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो म्यूकस करता है। तो इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने का जो काम है एसिड से, उसको कौन करता है, वो म्यूकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव द लॉन्गेस्ट क्या, चलिए क्वेश्चन कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो हमारा क्या होता है, सपोज अगर हम एक अमीबा ड्रॉ करते हैं तो एक क्या होता है कि इस अमीबा में थोड़ा सा न्यूक्लियस हमारा स्प्लिट कर जाता है और फिर दो अलग अलग अमीबा में डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो ये एक तरह का क्या है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, कोई अदर पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग इज व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम लोग ये जनरली अप्लाई किया जाता है प्लांट्स के लिए, जिसमें क्या होता है कि हमारा छोटा प्लांट ही रहता है, स्मॉल प्लांट से हमें फ्रूट वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस तरह का हमारा रिप्रोडक्शन है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात करें तो वो हमारा क्या होता है, ओवरीज होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब्स आ करके क्या होता है, ये हमारा यूटेरस में आ जाता है। सपोज रफ स्केच है, तो ओवरीज क्या होता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारा प्लांट का बात है, ये हमारा ये दोनों पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ओवरीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आगे अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो मेरा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा एड्स। आगे अगर हम बात करें, वेयर इज स्पर्म प्रोड्यूस्ड, स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो टेस्टिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल को हम लोग बर्न करते हैं और उससे क्या जो हीट रिलीज होता है वो क्या होता है, उससे हम लोग वाटर को बॉयल करके वेपर प्रोड्यूस होता है, वो वेपर को हम लोग क्या करते हैं, उस वेपर प्रेशर से टरबाइन को हम लोग रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम। तो गोबर गैस को हम लोग बायोगैस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।